नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबरें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। शुक्रवार को आम लोगों ने होली के मौके पर धमाल मचाया तो शनिवार को पुलिस वालों ने होली पर ऐसा रंग जमाया कि आपका भी मन एक बार फिर होली के रंग में सराबोर हो उठेगा। जयपुर से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। किस कदर पुलिस वाले होली की मस्ती में झूम रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये पुलिस वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कॉलेज के स्टूडेंट हो और परीक्षा के बाद उन्हें होली खेलने भेज दिया गया हो। वैसे भी होली के दिन आम आदमी की सुरक्षा और हुड़दंगियों को उत्पाद से रोकना इनके लिए किसी परीक्षा की तरह ही है, जिनमें कामयाब होने के बाद ये जश्न मना रहे हैं। पुलिस वालों की होली और जोधपुर के पुलिस वाले जश्न मनाने से पीछे रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से पुलिस वाले होली के मस्ती में डूबे हुए हैं। ना घर से दूर रहने की फिक्र, ना पिछले कई दिनों से लगातार ड्यूटी की थकान इनके चेहरे पर नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस वालों को सालों बाद होली पर छुट्टी मिली हो और ये मौका वो किसी हाल में जाने नहीं देना चाहते। सारा जश्न कुछ पलों में ही मना लेना चाहते हैं। 2 दिन तक बहुत मेहनत से हमारे सारे पुलिस कर्मियों ने फील्ड पर काम किया है और उसके बाद अब अगले दिन हमारी पुलिस की होली सेलिब्रेट हो रही है। उस दिन मैं अपने सभी पुलिस कर्मियों को भी शुभकामनाएं दूंगी और सभी को शुभकामनाएं दूंगी। और जैसे होली का त्योहार है, रंग बिरंगा रहता है, एक दूसरे से मिलजुल कर लोग खेलते हैं, वैसे ही आगे आने वाला समय सभी मिलजुल कर रहे। होली एकमात्र त्योहार है जो सभी एक साथ मिलकर मनाते हैं, जिसमें हमारे आपस में सौहार्द बना रहे और प्लस स्टाफ में उत्साह और उमंग बनी रहे। उदयपुर में आम लोगों के बाद पुलिस वालों की होली खास रही। कई दिनों की ड्यूटी और आम लोगों की होली खत्म होने के बाद जब यहाँ के पुलिस वाले होली का जश्न मनाने जमा हुए तो समा रंगीन हो गया। सारे भेदभाव भूलकर पुलिस वाले एक दूसरे के साथ गले मिलकर रंगोत्सव के जश्न में डूब गए। तेज संगीत पर उदयपुर के पुलिस वालों ने जो डांस किया वो देखने लायक था। इन पुलिस वालों को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये वही लोग हैं जो दूसरों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। इनकी मस्ती को आप देख सकते हैं, पूरी मस्ती पूरे उत्साह के साथ में ये जो पुलिसकर्मी है यहाँ पर झूमते हुए देखे जा सकते हैं। पूरे उत्साह के साथ में ये सभी यहाँ पर होली मना रहे हैं। होली के दूसरे दिन अजमेर के पुलिस वालों ने भी अपने खास अंदाज में रंगोत्सव का मजा लिया। होली के दौरान कई दिनों तक लगातार ड्यूटी करने के बाद जब जवानों को मस्ती का मौका मिला तो सब के सब होली के रंग में रंगीन हो उठे। खास बात यह है कि होली की इस मस्ती में पुलिस वालों के बीच ना पद को लेकर और ना किसी और बात को लेकर मतभेद नजर आया। यहाँ तो सब के सब बस मस्ती में डूबे नजर आए। इन जवानों का हौसला उस वक्त और बढ़ गया जब इनके बीच जश्न मनाने के लिए जिला कलेक्टर अंशदीप भी पहुंच गए। जिला कलेक्टर अंशदीप और एसपी विकास शर्मा दोनों ने यहां पर जमकर मस्ती की। जवानों के साथ दोनों थिरकते भी नजर आए। दौसा में आम लोगों की होली के एक दिन बाद पुलिस वालों ने भी होली खेली। इस दौरान आम पुलिस वालों के साथ एसपी भी
चंग की थाप पर थिरकते नजर आए। दरअसल जब पूरे देश के साथ दौसा के लोग होली मना रहे थे, तब ये पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे थे। आम लोगों की होली जब खत्म हो गई तो पुलिस वालों को भी राहत मिली और फिर उन्होंने अपनी होली मनाने का फैसला किया। इसी फैसले के बाद दौसा की पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली मनाई और इस मौके पर जमकर डांस किया। इस दौरान दौसा एसपी अनिल बेनीवाल भी पुलिसकर्मियों के साथ होली खेलते हुए नजर आए। सारे त्योहारों में एक दिन मिलता है पुलिस को, तो आज का दिन है हमारा और दौसा पुलिस के सभी जवान अधिकारी आज सारे पुलिस लाइन में इकट्ठा हुए हैं और आज का दिन पूरे साल की मेहनत है, उसको सेलिब्रेट करेंगे हम रंगों के थ्रू। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड के भीलुड़ा गांव में 200 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए पत्थरों की राड यानी खूनी होली खेली गई। खास बात यह है कि इस बार खूनी होली में पत्थर लगने से एक दो नहीं बल्कि 48 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 को प्राथमिक उपचार के बाद सागवाड़ा अस्पताल के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि इस परंपरा को निभाने के लिए हर साल की तरह भीलुड़ा और आसपास के गाँव के सैकड़ों ग्रामीण भीलुड़ा गांव के रघुनाथ मंदिर परिसर में जमा हुए और फिर परंपरा के मुताबिक पत्थरों की राड का आयोजन किया गया। गांव के लोगों को 2 पक्षों में बांटकर पत्थरों की राड शुरू हुई। इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। वहीं कुछ युवाओं ने गोफन की सहायता से दूर तक पत्थरों से हमला बोला। इधर कुछ ग्रामीण पत्थर मारने के साथ ढाल से खुद का बचाव करते भी दिखे। पत्थरों की इस राड में 48 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 45 लोगों का भीलुड़ा अस्पताल में इलाज किया गया। वहीं 3 को ज्यादा चोटें लगने पर इलाज के लिए सागवाड़ा अस्पताल ले जाया गया। देश प्रदेश में रंगोत्सव का त्योहार यानी होली मनाने को लेकर अलग अलग परंपराएं प्रचलन में हैं। वृंदावन बरसाना की कोडामार होली की तर्ज पर टोंक जिले के नवाबी नगरी में भी कोडामार होली का रोमांच हर साल धुलंडी पर दिखाई देता है, जिसका आनंद न सिर्फ कोड़ा मारने वाली महिलाएं लेती हैं, बल्कि वहां पर हजारों की संख्या में मौजूद लोग भी कोड़ा मार होली में उत्साह से भाग लेते हैं। इस बार भी पुरानी टोंक के हीरा चौक में गुर्जर समाज की कोड़ा मार होली का रोमांच देखने को मिला। इस परंपरा के तहत एक बड़े लोहे के कड़ाव में पानी भरकर इसमें रंग डाला जाता है। इस कड़ाव से पानी लेने के लिए समाज के लोग आते हैं, लेकिन महिलाएं रंग से भरे कड़ाव की रक्षा करती हैं और पानी भरने वाले युवक का पानी से भीगे कोड़ों से स्वागत किया जाता है। परंपरा हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है। होली के दिन दूसरे दिन धुलंडी का त्योहार होता है हमारा। 7-8 औरतों को एक कोड़ा मारने के लिए दिया जाता है, ताकि उससे क्या होता है कि जब कोई भी बाल्टी भरने आता है पानी रंग की, तो उस पर वो प्रहार करती है। इसी तरह परंपरा से हम हमारे बुजुर्गों को याद करते हैं। परंपरा से हम होली मनाते आए हैं और खेलते आए हैं। हमारे देश की सनातन संस्कृति में कई ऐसी चीजें हैं जिसका विज्ञान के पास भी कोई जवाब नहीं। ऐसा ही एक आश्चर्य झालावाड़ जिले के डग इलाके में देखने को मिलता है, जहां हर साल होली के मौके पर दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की परंपरा निभाई जाती है। इस बार भी ये परंपरा उसी अंदाज में निभाई गई। आप देख सकते हैं कि कैसे ये महिलाएं और लड़कियां दहकते अंगारों पर नंगे पैर चहलकदमी कर रही हैं। खास बात यह है कि ऐसा करने वाली कोई लड़की ये नहीं कहती कि उसे ऐसा करने के बाद जलन हो रही है। डग कस्बे के चौकड़ी दरवाजा स्थित वेराई माता मंदिर समिति की ओर से पिछले करीब 100 सालों से ये परंपरा निभाई जाती है, जिसके तहत 10 फीट लंबे और 2 फीट चौड़े गड्ढों में अंगारों को घी से धधकाया जाता है और फिर इस पर लोग आस्था का सफर तय करने निकलते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री हनुमान जी मंदिर चौकड़ी दरवाजा एक चूल का आयोजन रखा गया है, जो ये आयोजन 100 सालों से चला आ रहा है। होली के मौके पर टोंक के मालपुरा में पहली बार सम्राट की सवारी हाथी पर निकाली गई। इस सवारी में शामिल लोगों ने इस दौरान एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और होली की शुभकामनाएं दी। बताया जा रहा है कि सम्राट की सवारी निकालने से पहले मालपुरा के चारभुजानाथ मंदिर में हिंदू समरसता मंच की ओर से
सम्राट बनने के लिए खुली बोली लगाई गई। इस बोली के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और नौरतमल जैन ने सबसे ज्यादा 31,000 रुपए की बोली लगाकर 1 साल के लिए मालपुरा के सम्राट का पद जीत लिया। इसके बाद बैंड की धुन और चंग की थाप पर नाचते झूमते रंग गुलाल से होली खेलते लोग हाथी पर निकल रहे सम्राट की शोभा यात्रा में शामिल हुए। बाजार में जगह जगह नागरिकों ने भव्य स्वागत कर पुष्प और गुलाल की वर्षा की। शोभा यात्रा के दौरान पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी। इस शोभा यात्रा में 65 सीसीटीवी कैमरों और 4 ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। होली के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी जोधपुर के मंडौर इलाके में राव की गेर की धूम रही। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आपको बता दें कि हर साल होली के मौके पर मारवाड़ रियासत की राजधानी रही मंडौर में ऐतिहासिक रावजी के गेर महोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान सैनिक क्षत्रिय माली समाज के नवविवाहित युवक को रावजी यानी राव राजा के पद पर नियुक्त किया जाता है। 630 साल करीब पुरानी इस परंपरा का जीवंत प्रदर्शन इस राव महोत्सव के दौरान देखने को मिलता है। इस परंपरा के तहत मंडावता बेरा मंदिर चौक से पूजा अर्चना के बाद रावजी की गेर रवाना होकर खोखरिया बेरा पहुंचती है, जहां पर समाज के वरिष्ठ लोगों की ओर से स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन होता है। खास बात यह है कि इस मौके पर प्रदेश के गणमान्य लोग यहां जरूर पहुंचते हैं। इस बार भी आरसीए के चेयरमैन वैभव गहलोत समेत कई वीवीआईपी यहां पर मौजूद रहे। हम चाहे बड़े बुजुर्ग आप देखेंगे, सभी लोगों को एक अलग तरह का उत्साह है। मुझे बताया गया जैसे कल रात से जिस तरह से जश्न का माहौल चल रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी इसकी एक अलग महत्व हमेशा रहेगा। ये अलग से इसका आचार में है और ये वर्षों से सभी लोग मिलकर यहाँ मंडौर के अंदर जो भी समाज के जो लोग हैं सभी मिलकर इस भाईचारे के साथ इस प्रोग्राम को संपन्न किया जाता है। राजसमंद के नाथद्वारा में हर साल की तरह इस साल भी बादशाह की सवारी निकाली गई। धुलंडी की शाम को गुर्जरपुरा मोहल्ले से ठाट बाट से बादशाह की सवारी की शुरुआत हुई। इस दौरान बादशाह ने जामा पायजामा की मुगलई पोशाक पहनी, साथ ही बादशाही दाढ़ी मूंछ और आंखों में काजल लगाया। खास बात यह है कि सवारी के दौरान बादशाह बने कलाकार श्रीजी की छवि थामे पालकी पर सवार था। बादशाह के पीछे पारंपरिक वेशभूषा पहने दो हुरमा बादशाह के चंवर ढुलाते चल रहे थे। सवारी में सजे धजे ऊंटों और घोड़ों पर बच्चे कई स्वांग धरे बैठे थे। बादशाह की सवारी की अगवानी में श्रीनाथ बैंड के कलाकार बांसुरी वादन करते चल रहे थे। सबसे आगे घोड़े पर सेनापति बैठा था। गुर्जरपुरा से सवारी सीधे बड़ा बाजार पहुंची, जहां पर ब्रिजवासियों ने बादशाह को गालियां देने की परंपरा निभाई। सवारी मंदिर की परिक्रमा लगाती हुई श्रीजी मंदिर पहुंची, जहां पर बादशाह बने कलाकार ने अपनी दाढ़ी से सूरज पोल की सीढ़ियां साफ कर बरसों की परंपरा का निर्वहन किया और इसके बाद मंदिर के पर्चना विभाग के मुखिया ने बादशाह को पैरावनी भेंट की। ब्रिजवासियों ने मंदिर में भी बादशाह बने कलाकार को गालियां सुनाई और रसिया गान किया।